हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम कंस्ट्रक्शन करेंगे प्लेन स्केल का। स्केल के सारे बेसिक कंसेप्ट को और स्केल बनाने के स्टेप को हम पिछले सारे क्लास में देखे थे। आज से मेरा शुरू होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल। सबसे पहले हम बनाएंगे प्लेन स्केल। प्लेन स्केल जब ख़त्म हो जाएगा तब हम आएंगे डायगोनल स्केल पे। समझिएगा, यदि आपने प्लेन स्केल का कंस्ट्रक्शन सीख लिया तो 90% या 99% आपने डायगोनल स्केल का कंस्ट्रक्शन सीख लिया, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा अंतर दोनों में आएगा। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि स्केल बनाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। कौन सी रेखा कितनी मोटी होगी, किस रेखा को किस पेंसिल से खींचना है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखे होंगे, इसीलिए सबसे प्लेन स्केल या फिर कहीं स्केल कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम टाइप ऑफ लाइन, थिकनेस के अनुसार, उपयोगिता के अनुसार इन बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन किए हैं। तो आई होप आप पीछे से पढ़ते हुए आए हैं। एक बात और याद रखिए, मेरा जो क्लास होता है, मेरे क्लास में टाइम तो लगता है, लेकिन जो कंटेंट यहाँ मिलेगा वो आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शॉर्ट कट में मत जाया करिए कि चलो कोई 5 ही मिनट में स्केल बनाया रहेगा, कोई 10 ही मिनट में लिखेंगे सब कि आधा घंटा में स्केल ख़त्म। मेरे भाई, आधा घंटा में क्या ख़त्म होगा? आधा घंटा तो हम चाहें तो आरएफ को समझाने में लगा दें। तो आप लोग शॉर्ट कट में मत जाइएगा, आप लोग डिटेल में थोड़ा सा हम टाइम लेते हैं, लेकिन हम जो कंसेप्ट देंगे वो कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है आपके पास कि 1/4000 आरएफ की एक सरल मापनी खींचिए जिसमें किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर प्रदर्शित किए जा सके। मापनी में अधिक से अधिक 6 किलोमीटर तक मापा जा सके। मापने पर 5 किलोमीटर तथा 7 हेक्टोमीटर की दूरी दिखाइए। चीज़ें एक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को हटाते हैं। नोट करना होगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है ना, देखिए आरएफ, हम सबसे पहला स्टेप क्या बताए थे कि आरएफ आपको ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा मेरे भाई? आरएफ। तो बताइए, क्या इसमें आरएफ ज्ञात करने की ज़रूरत है? क्या नहीं है, ये आरएफ इसमें दे दिया है। कितना? 1/4000। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है आपका एमडी। क्या होता है मेरे लाल? एमडी। अब बताइए, एमडी क्या ज्ञात करने की ज़रूरत है? वो भी ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पहला स्केल, तो हम सिंपल सा लिए हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन को लिए हैं। कह रहा है कि 5 किलोमीटर की दूरी दर्शाया जा सके। ठीक है, कह रहा है कि अब बताइए, एल ओ एस का फार्मूला आप जानते हैं कि नहीं? एल ओ एस क्या होता है भाई? आर एफ गुणे एम डी। आर एफ होगा 1/440 है ना। एम डी कितना दे रहा है? 5 किलोमीटर। तो ये तो आपका लेंथ ऑफ स्केल है ना। तो लेंथ ऑफ स्केल, ये जो आपके एम डी दिख रहा है, इसमें क्या दिखाया गया रहता है? इसमें मिलीमीटर दिखाया गया रहता है और सेंटीमीटर दिखाया रहता है। तो इसलिए किलोमीटर को हम किस में चेंज करेंगे? मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर में। तो चलिए भाई, 1/, ये हो जाएगा 4, 1, 2, 3, 4 और 5 किलोमीटर को जगह हम क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर। इसलिए सबसे पहले हम यूनिट का कन्वर्जन बता चुके हैं। मिली, सेंटी है ना, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। चूँकि ये पहला क्लास है, प्लेन स्केल का पहला कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते रहेंगे वैसे वैसे देखेंगे मेरा स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखते हैं, किलोमीटर से कहाँ जाना है भाई? सेंटीमीटर में। तो 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ाइए, 5 0, 1, 2, 3, 4, 5। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। अब मिलीमीटर तक मत जाइएगा। मिलीमीटर में कन्फ्यूज़न होता है कि 180 मिलीमीटर, 165 मिलीमीटर, समझ नहीं आता है ना। सेंटीमीटर आसान रहता है। तो हो जाएगा 4 0 से 4 0 कटेगा, ये कितना हो जाएगा? देखिए तो 4 1 कम 4 है ना, 4 2 8, 4 5 20, यानी 12.5 सेंटीमीटर। 12 2, हाँ ठीक है। कितना आ गया आपका? 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी स्केल की लंबाई कितनी आई? 12.5 सेंटीमीटर। आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में हैं, आप लोगों को एक बात बताते हैं, तब तक इंक भी भर लेते हैं। आप लोग देख रहे होंगे हम इतना इजी कैलकुलेशन में मतलब कई बार किए हैं। क्यों? क्योंकि जो इंजीनियरिंग होता है ना, इसमें हम लोग पूरा कैलकुलेशन किससे करते हैं भाई? पूरा हम लोग कैलकुलेटर से करते हैं। जैसे आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे
तो सिविल मैकेनिकल वालों के लिए एक सब्जेक्ट मिलेगा मैकेनिक्स, है ना, तो उसी में आपका कैलकुलेटर अलाउ हो जाएगा। तो बिना कैलकुलेटर का भी इंजीनियरिंग कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें छोटी छोटी एंगल बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना होता है। तो आदत है हमको, हम जानते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सारी चीज़ें न्यूमेरिकली सब्जेक्ट हमको ज़्यादा आता है, पढ़ाते रहते हैं। तो हमको आदत है किससे करने का भाई हमको आदत है किससे करने का, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने का। इसलिए देख रहे थे इसमें भी हम थोड़ा बहुत फंसने लगे, क्योंकि एक आदत हो जाता है ना, हम लोग कभी करते नहीं मुँह से। जैसे कब लोग मैथ पढ़ते हैं, मैथ में कैलकुलेटर नहीं अलाउ होता है, मैथ को छोड़कर हर एक सब्जेक्ट में कैलकुलेटर अलाउ हो जाता है अगले सेमेस्टर से। तो हम लोग कैलकुलेटर से ही पूरा कैलकुलेट करते हैं, इससे नहीं करते हैं। चलिए अब क्या करेंगे भाई, कितना दर्शाने के लिए कह रहा है, देखिए पुट भाई दर्शाने के लिए कितना कह रहा है, ठीक है, दर्शाने के लिए कह रहा है 5 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर। क्या कह रहा है भाई, 5 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर। अब देखिए प्लेन स्केल हम क्या बताए थे कि प्लेन स्केल लगातार 2 यूनिट को मेजर करता है। आपको याद है ना, मिली सेंटी, डेसी मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। देखिए 2 लगातार यूनिट को है कि नहीं, 2 लगातार किन्हीं यूनिट को दर्शाएगा इसी में से, लेकिन 2 लगातार यूनिट को, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। चलिए करते हैं भाई। स्केल को एमडी को ऐसा रखेंगे ऊपर, हमेशा एमडी को कहाँ कसेंगे, बाएं साइड में ऊपर। एमडी को कहाँ कसना है, बाएं साइड में ऊपर कसना है, ठीक है। हाँ चलिए क्या करेंगे, अब ऐसा एमडी रखेंगे और एक लाइन खींच देंगे। देखिए हमेशा देखिए 12.5 है ना, तो इधर से इधर जाएंगे 12.5 और ऐसा एक लाइन खींचेंगे। देखिए इधर से खींचना है और एक ही बार में खींच देना है, समझ रहे हैं, एक ही बार में खींचिए, ऐसा नहीं कि खींचिए बीच में रुकिए, ऐसा नहीं, एक ही बार में खींचिए। यदि आप इधर से जब इधर खींचेंगे ना और तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा वो, ठीक है। आप हमेशा एमडी रखिए और मारिए इधर से फटाक से एक बार में, ठीक है। अब समझिएगा फिर ए कितना भी हो सकता है, ए क्या हो जाएगा आपका, ए कितना भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी लंबाई कितनी भी हो सकती है, ठीक है। इसकी लंबाई आपको कितना रखना है, 3 सेंटीमीटर का आसपास, ठीक है। हो कितनी भी सकती है, हम आपसे ये कह रहे हैं कि भाई मेरे भाई आपको स्केल में मापना है, तो स्केल में मापना है तो इस चौड़ाई से कोई मतलब है क्या, बताइए। इस चौड़ाई से, इस लेंथ से कोई मेजर करने से कोई मतलब होता है, कोई मतलब नहीं होता। तो आप यही स्केल बना रहे हैं ना, ऐसा स्केल बना रहे हैं, तो इसकी चौड़ाई आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी, है ना। हम क्या करें, कुछ भी आप 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, मतलब कितना भी रख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर, लेकिन मतलब कि 3 सेंटीमीटर के आसपास ही बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। मेरी बात मानिएगा आप लोग, 3 सेंटीमीटर के आसपास ही क्या करना है, आपको बनाना है, ठीक है भाई। हाँ अब देखिएगा कितना, 3 सेंटीमीटर। हम बिना साइज का बना रहे हैं, बस आपको एमडी चलाना सिखाएंगे, क्योंकि मेरा मार्कर मोटा है तो बन नहीं पाएगा। और देखिए फिर क्या करेंगे, रेक्टेंगल में इसको पैक कर देंगे भाई, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या करेंगे, इसको हम पैक कर देते हैं। चलिए हिल गया एमडी, ठीक है, बहुत पतला है, किसी तरह एमडी को कैसे रेक्टेंगल में क्या किया, पैक कर दिया। अब समझिएगा, अब क्या करना है आपको ना, पेन समझना है पहले। जो ब्लैक कलर का है वो कौन सा पेन है भाई, HB, समझिएगा। आपको पहले पेन समझिए, किनारे लिखते हैं आपका, है ना। जो ग्रीन कलर का है, जो ग्रीन कलर का है वो कौन सा पेंसिल यूज़ है, 2H। आपको इसी तरह बनाना है। जो रेड है वो H है, कौन सा पेंसिल है भाई, H। और जो मेरे कलर का है ना, वो कौन सा है आपका, HB। कौन सा हो जाएगा आपका, HB। यानी 3 तरह का पेंसिल आपको यूज़ करना है। बाकी हम बाद में बताएंगे कि एक ही पेंसिल से आप तीनों कैसे बना लेंगे, वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी सारा चीज़ नहीं, अभी चोरी नहीं, ठीक है। अभी आप लोग इसी तरह बनाइएगा। यहाँ से क्या करेंगे, न्यून कोण, देखिएगा यहाँ 90 अंश आ जाएगा, इस लाइन से एक न्यून कोण खींचेंगे। न्यून कोण मतलब भाई 90 अंश से कम। देखिए इस कोने से एमडी को कसेंगे, एक न्यून कोण खींचेंगे, ठीक है भाई। न्यून कोण खींच दीजिए, न्यून कोण खींच दीजिए, जितना मन करे उतना बड़ा न्यून कोण खींचेंगे, लेकिन 45 अंश के आसपास खींचिएगा, अच्छा लगता है, ठीक है ना। आप खुद समझ सकते हैं, कि एक रेक्टेंगल बनाना है। अब ऐसा खींच देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, एकदम सटा के भी खींच देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको 45 अंश के आसपास खींचिएगा, अच्छा लगता है। 45 अंश, 40 अंश, 35 अंश, ठीक है। अब देखिए, अब हमको इस स्केल को कई भाग में बांटना होगा, क्योंकि आपके में जो स्केल होगा, देखिए कई भाग में बटा है कि नहीं मेरे भाई। स्केल जो बना रहता है वो कई भाग में बटा रहता है, ऐसा ही तो बटा रहता है, ऐसा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो भाग में ही तो बटा है। अब इसको हमको कई भाग में बांटना है। अब कितने भाग में बांटना है ये कहाँ से पता करते हैं, इसको पता करने के लिए हम जाते हैं डायरेक्ट एमडी पर। कहाँ जाएंगे भाई, एमडी पर, ठीक है। तो देखिए एमडी कितना दिया है, 5 किलोमीटर।
तो कितने भागों में बांटेंगे? 5 भागों में। कभी कभी एमडी 500 दिया रहेगा, तब उसको 500 भागों में नहीं बांटेंगे, वो हम समझेंगे आगे, है ना। तो एमडी को हमें नहीं कहें कि जितना एमडी दिया रहता है उतना बांटते हैं। हम क्या कहें कि न्यून कोण को ना यानी स्केल के कई भागों में बांटेंगे। कितने भाग में बांटेंगे वो कहाँ से पता चलेगा? एमडी को देखकर। हम ये नहीं कहें कि जितना एमडी है उतने भागों में बांटना है। ध्यान दीजिएगा बात को। एमडी कितना दिया है? 5, तो किसको कितने भागों में बांटेंगे? 5। अब ऐसा नहीं एमडी दे देगा 50 तो उसको बांटेंगे 50, वो हम आगे समझेंगे, डोंट वरी। अब चलिए भाई, कितने भागों में बांटेंगे इसको? हम 5 भागों में बांटते हैं। चलिए अब देखिए, जो न्यून कोण एमडी से खींचे हैं ना, एमडी से, अब इसी को 5 इक्वल भाग में, जैसे कि हम ले रहे हैं 5-5 सेंटीमीटर, 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5 इक्वल भाग में बांटना है। पॉइंट करना है छोटा छोटा, एकदम पॉइंट बस आपको दिखे। हम 5-5 सेंटीमीटर बांटे हैं, आप 2-2 सेंटीमीटर बांट लीजिएगा, आप 3-3 सेंटीमीटर बांट लीजिएगा, आप 1-1 सेंटीमीटर पर बांट लीजिएगा, लेकिन इक्वल भाग में बांटना है। जितना एमडी दिया है उतना इक्वल भाग में, ठीक है। देखिएगा हम 5-5 भाग हैं, कितने भाग में? फालतू लाइन को क्या करेंगे? मिटा देंगे, है ना। जो भी अनवांटेड लाइन कहते हैं, सही से क्या करेंगे हम लोग? इरेज कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो देखिएगा 5 भाग में बांटे, तो इसको लगभग कितने भाग बड़ा रखना है? इतना ही बड़ा रखना है भाई। चलिए वो बात में बताएंगे। यानी कोई भी इक्वल डिस्टेंस लीजिएगा और 5 भागों में इसको क्या करना है? बांट देना है। अब समझिएगा भाई, अब समझिए, हमें कहना चाहते हैं कि एक स्केल है, ऐसा है। चलिए ये सारी चलिए बताते चलते हैं, ठीक है। ये बहुत आज पहला क्लास हम सोच रहे हैं बहुत सारी चीज़ें बता दें आपको, ठीक है। ये स्केल है मेरे भाई, इसको लाइन खींचे 5 भाग, 1 इक्वल भाग, 2, 3, 4, 5, ये 5 भाग बांटे। मान लेते हैं दूरी बड़ा बड़ा ले लिए थे, ये है 5 भाग छोटा छोटा, 1, 2, 3, 4, 5 छोटू सा लिए, तो ये भी 5 भाग में बांटा, ठीक है। ये भी 5 भाग में, लेकिन हम कैसे बांटे हैं देखिएगा, अभी समझाएंगे इसका मतलब हम क्यों कह रहे हैं। अब क्या करेंगे? 5 इक्वल भाग में बांट दिए। यहाँ से देखिएगा एमडी को क्या करेंगे आप? ढीला, ठीक है। मेरे एमडी हिल रहा है, हमको लग रहा है कहीं गिर ना जाए, इसी ने लाइन गलत खींच रहा था। हम कह रहे हैं लाइन क्यों गलत खींच रहा है भाई। चलिए अब क्या करेंगे ना, अब देखिए, अब एमडी को क्या करेंगे? ढीला करेंगे। अरे दादा, ढीला नहीं होता यार। अब एमडी को क्या करेंगे? ढीला, ठीक है। अब एमडी को ढीला करके देखिए, इस जहाँ 5वें आया था ना, इस कोने से और इस कोने को क्या कर देंगे? मिला देंगे। देखिए इस कोने से इस कोने को क्या कर देंगे? मिला देंगे, कोने अच्छे से। और देखिए एक लाइन खींच देंगे। क्या खींचे भाई? एक रेखा खींचे, ठीक है। कोने से मिला के क्या खींचे आप? एक रेखा खींच दिए, ठीक है। फिर जहाँ जहाँ कट किए हैं वहाँ से रेखा खींचिए। देखिए समानांतर लाइन खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? जहाँ जहाँ कट किए हैं वहाँ से रेखा खींचिए। देखिए समानांतर लाइन, यही एमडी का कमाल है। देखिए समानांतर लाइन क्या किया? आपको दे दिया हो। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना। देखिए समानांतर लाइन दिया। अब क्या करना है भाई? अब फिर काला पेन उठाना है और एमडी को ढीला करना है, और जो लाइन खींचे हैं उसके समानांतर रखिए एमडी को और उठा के कस दीजिए भाई, है ना। मेरा देखिए एमडी हिला था, इसीलिए थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। शुरू में एमडी हिल गया था, शायद अभी भी हिल ही रहा है। क्लास में नहीं ना अच्छे कर सकते, टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप लोग छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखना है? 0, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ क्या लिखेंगे? 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अब समझिएगा, उसके बाद जैसा हम लेटरिंग लिखना सिखाए थे आपको, एक हल्का सा लाइन बस आपको दिखे, हल्का सा लाइन। ये लाइन बस दिखना नहीं चाहिए। बहुत लड़के हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो लाइन ऐसा खींचते हैं कि दिखता है। स्केल लीजिएगा, स्केल, और लिखिएगा किलोमीटर, अच्छे से भाई, अच्छे से, है ना। जैसा हम सिखाए थे लेटरिंग लिखना, किलोमीटर, समझे मेरे लाल? किलोमीटर लिख देंगे ना, किलो, समझ आ गया? स्केल से लिखना है किलो। अभी हम ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते हैं। किलोमीटर, कितना भाई? 4 किलोमीटर। 10 mm से छोटा होना चाहिए। जो किलोमीटर लिखा है 10 mm से छोटा। अब समझिएगा, हमें कह रहे हैं
कि किलोमीटर, आप कहेंगे सर 5 किलोमीटर मापने के लिए दिखा रहा था, ये 4 ही किलोमीटर दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं भाई। 1 2 3 4, 1 किलोमीटर इधर से भी सो है, इधर है ना, 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब समझिएगा भाई, एक खंड कितने को दिखा रहा है, एक खंड 1 किलोमीटर को दिखा रहा है। अब ज़्यादा नहीं है, बन गया। एक खंड कितने को दिखा रहा है, 1 किलोमीटर को। इसको समझ लेते हैं। अब 5 भाग में बांटना था, यदि बड़ा बड़ा डिस्टेंस ले लेंगे तो बताइए अच्छा लगेगा इस तरह है, अच्छा नहीं लगेगा। यदि छोटा छोटा डिस्टेंस ले लेंगे तो क्या अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। देखिए नहीं अच्छा लग रहा है ना, इसीलिए इतना रखना है कि ज़्यादा बड़ा भी ना जाए, ज़्यादा छोटा भी ना जाए, ठीक है ना। कितना रखेंगे, जैसे देखिए लगभग इसी के बराबर रखा जाता है। ऐसा किया जाता है कि जो न्यून कोण है ना, लगभग इसी के बराबर है। जैसे कि ये कितना है, 12.5 सेंटीमीटर, तो ये 2-2 सेंटीमीटर पर खींच देंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना, 2-2 सेंटीमीटर। तो लगभग जितना ए है उतना ए है। ये 3-3 भी खींचते हैं तो 15 आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये हो कुछ भी सकता है, लेकिन ड्राइंग बनाने से अच्छा होता है कि सुंदर लगना चाहिए, मेरे इतना ये डायलॉग नहीं बोलते हम। अब समझिएगा मेरे भाई, एक खंड दिखा रहा है 1 किलोमीटर का। अब जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, यूनिट चेंज करना आपको आता होगा। अब ये जो लाइन है ना, इसको कितने भाग में बांटेंगे, 10 भाग में, क्योंकि देखिए एक खंड कितने को दिखा रहा है, 1 किलोमीटर का। अरे आपके स्केल होगा, जो आपके पास जो स्केल होगा, बताइए इस तरह इस बना होगा ना, 1-2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर के भाई 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो इसको 10 भाग में बांटा होगा कि नहीं बांटा होगा, ऐसा बांटा है ना। वही काम हम इसमें करेंगे, लेकिन सब में नहीं बांटेंगे। आपको ये चीज़ पता है क्यों नहीं सब में बांटेंगे, क्योंकि हम सारी बेसिक से बताते हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा क्लास शुरू से देखा करिए, ठीक है। क्यों सब में नहीं बांटेंगे, क्यों पहले ही बांटेंगे, चलिए देखते हैं। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, यानी पहले वाले को कितने भाग में बांटेंगे, 10 भाग में। अब क्या करेंगे भाई, अब देखिए फिर यहाँ से एक न्यून कोण खींच देंगे, फिर यहाँ से क्या खींचेंगे हम, एक न्यून कोण, क्या खींच दिए, न्यून कोण। अब इसको कितने भाग में बांटना है, 10 भाग में, यानी आप इक्वल डिस्टेंस लीजिए, इसी पर टिक करिए 10 भाग में। और 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आपको कितना लेना है समझ जाइएगा, 4 5 6 7 8 9 10। आपको ना लगभग 3-3 mm पे खींचना है। देखिए जो हम चीज़ें बता रहे हैं उसको याद रखिएगा। आप कितना mm पर भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 4-4 mm पर 10 भाग में बांट सकते हैं, आप 5-5 mm डिस्टेंस लेकर 10 भाग में बांट सकते हैं, आप 2-2 mm डिस्टेंस लेकर कितना भी ले सकते हैं, इक्वल होना चाहिए। लेकिन जो हम बता रहे हैं, फिक्स बता रहे हैं, वो अच्छा लगेगा। 3-3 mm पे 10 भाग में बांटिएगा, अच्छा लगने का तरीका। अभी एमडी को ढीला करेंगे भाई, एमडी को ढीला करके देखिए लास्ट वाले से इस कोने को क्या कर देंगे, मिला देंगे, एमडी को कस देंगे। देखिए लास्ट वाले से कोने को मिला के एमडी को क्या किया, कस दिए। आपको पेंसिल याद है ना, कौन कौन कहाँ पेंसिल यूज हो रहा है, ओके। ठीक है, दस भाग में बांटे, 3-3 mm रखिएगा, रख कुछ भी सकते हैं, अनवांटेड लाइन को मिटा देना है। अब देखिए, अब फिर आप एच पेंसिल उठाएंगे, एच पेंसिल, और इसके समानांतर एमडी को करेंगे, इसके समानांतर एमडी कस दिए लाइन के समानांतर, और एकदम सीधा एमडी को उठा देंगे। ठीक है, इक्वल भाग में क्या किया, इसको बांट दिया। मेरा हो सकता है थोड़ा इक्वल ना हो, लेकिन आप बनाएंगे तो आपका इक्वल होगा, डोंट वरी, आपका इक्वल होगा, होगा नहीं, होना चाहिए। मेरा एमडी है, आप नहीं मानेंगे, बोर्ड जो है बहुत ही पतला है, मतलब एकदम पतला वाला बोर्ड है, जो सनमाइका होता है, उसी पे किसी तरह इसको कसे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं कस पाएंगे, टूट जाएगा बोर्ड ही, ठीक है। तो देखिए अब क्या लिखेंगे भाई, इधर गिन लेते हैं भाई, हाँ, 1 2 3 4, कहीं मिटाइएगा और लिख देना है 5। अब 5 ना लिखकर 4 को मिटा सकते हैं, 5, फिर 6 7 8 9 10, क्या लिखेंगे, 10, है ना। अब देखिएगा जितना दूरी पर है उतने दूरी पे इधर भी लिखेंगे। देखिएगा ए जितना बड़ा है उतना ही बड़ा, देखिए इसी के समानांतर जो लाइन खींचे हैं, एक और लाइन खींच देना है, इसी की ऊंचाई के बराबर, इसी दोनों के समानांतर। और क्या लिख देना है आपको, हेक्टोमीटर,
चलिए भाई लिखते हैं हेक्टोमीटर। आपको स्केल से लिखना है, स्पेलिंग देख लेना है, हेक्टोमीटर। क्या हो गया आपका? हेक्टोमीटर। ठीक है, अब समझ है ना, 10 हेक्टोमीटर में 1 किलोमीटर, एक खंड दिखा रहा था 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का 10 भाग में बांट दिया। अब देखिए दिखाना कितना है, 5 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर, 5 किलोमीटर भाई, चलो भाई 5 आ जाओ तो 4 नहीं 5 किलोमीटर नहीं होगा, 5 किलोमीटर नहीं होगा, कह रहा है ओ तेरे, हाँ कह रहा है, देखिए कह रहा है 4 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर। कितना दिखाना है आपका? 4 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर दिखाना है। ठीक है, चलिए भाई 4 किलोमीटर दिखाते हैं। देखिए ए हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा आपका ए, हाँ कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 ही तो हुआ, और कितना देखिए यहाँ 4 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर। देखिएगा ये 5 मिला 6 7 वाले पर ले जाएंगे इसको, है ना, आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, आपका फिक्स हो जाएगा तो हो जाएगा MD। देखिए अब जितना बड़ा एक खींचे हैं उतना ही बड़ा इधर से भी खींचना है, उतना ही बड़ा इधर से भी, है ना, जितना बड़ा ये निकला है उतना ही बड़ा ये निकलना चाहिए। उसके बाद क्या करना है आपको, है ना, यहाँ दिखा देना है भाई, जितना है लेके आएंगे इसको एकदम बीच में, क्या लिखेंगे यहाँ कि 4 किलोमीटर एंड 7 हेक्टोमीटर, अच्छे से। ठीक है, इसके ऊपर क्या करना है भाई, इसके ऊपर फिर जैसा हम लिखना हो ऐसा है ना, जैसा हम सारी चीज़ लेटरिंग दिखाए थे, 2 लाइन खींचना है, गाइडलाइन। ठीक है, क्या करना है, 2 गाइडलाइन खींचना है और RF लिख देना है। RF कितना दिया भाई? RF मिलेगा आपका 1 यानी 1 संबंध लिख सकते हैं 4, 1 2 3 4, एक क्या हो जाएगा आपका RF हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए एरो जरूर बनाइएगा। ठीक है, एरो जैसा बताए थे वैसा, 3 संबंध 1 का एरो, 3 संबंध 1 का एरो। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एक्सटेंशन लाइन खींचना है भाई। आप जानते हैं एक्सटेंशन लाइन, इसी के समानांतर एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ भी एक्सटेंशन लाइन खींचना है। देखिए जितना जहाँ से खींचे हैं वहाँ से भी इसको खींचना है, जितना लंबा ये खींचे हैं उतना लंबा इसको खींचना है। ठीक है, हाँ जी चलिए आगे चलते हैं, है ना। लेटरिंग का अक्षर और अंक वाला जो भी लिखेंगे ना, हम किससे लिखेंगे, याद रखिएगा, पूरा HB से, अक्षर और अंक वाला, है ना। इधर एरो बनाते हैं, फिर इधर एरो बनाते हैं, है ना। क्या लिखना है आपका, LOS, सारा अंक की मोटाई मतलब कि ऊंचाई सेम होना चाहिए। LOS कितना हो जाएगा आपका 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। क्या पहला क्वेश्चन किसका था? पहला क्वेश्चन प्लेन स्केल का। आसान है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा ना आप लोगों को अभी थोड़ी एक्यूरेसी लानी पड़ेगी। ठीक है, क्या लाना पड़ेगा, थोड़ा एक्यूरेसी लाना पड़ेगा, हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस रहने देते हैं, अगले वीडियो में लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें अगला वीडियो जो आएगा उसमें RF भी निकालेंगे, क्योंकि RF इसमें दे दिया था, है ना। अगले वीडियो में हम RF क्या करेंगे, निकालेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड लक।